1982 में एक आर्टिकल पब्लिश होता है आपका हिब्रू जर्नल में, जिसको बोलते हैं अ स्ट्रेटजी फॉर इजराइल इन 1980s। ये आर्टिकल आपका पब्लिश करते हैं उदित यूनोन, जो कि आपका रिपोर्टेडली एक फॉर्मर एडवाइजर था आपका एरन शेनोन का, जो कि आपका एक पॉलिटिशियन है। इजरायली जर्नल जिसने आपका सर्व किया है प्राइम मिनिस्टर को 2001 से 2000 मतलब 6 के बीच में। इस आर्टिकल में ऐसा लिखा जाता है, और ये एक तरह से एक डॉक्ट्रिन थी, उसकी एक फर्स्ट डॉक्ट्रिन थी आपकी इजराइल की उस टाइम पे। वहां पर ये लिखा जाता है, इजराइल कैन ओनली बी सेफ इफ वी डिस्ट्रॉय ऑल आवर मेजर एनिमीज आवर नेबर्स। इसमें लिखा जाता है मतलब ऐसा, इवन दो जो हमारे नेबर्स हैं वो अपने मिलिटरीली स्ट्रांग है, बट देर आर स्टिल वीक बिकॉज दे हैव डाइवर्सिटीज। लेबनान के अंदर आपके 5 तरह के अलग अलग नेशन रिसाइड करते हैं। सीरिया में आपके अलमाइती हैं, और वेस्ट में सुन्नीज हैं, इजिप्ट में और इराक में आपके अलग तुर्क्स वगैरह रहते हैं। तो ये सब इवन तो मिलिटरी स्ट्रांग है, लेकिन ये वीक है बिकॉज इनके अंदर आपकी डाइवर्सिटी ऐसा इसके अंदर अपना लिखा गया, इस डॉक्यूमेंट्स में अपना ऐसा ऐसा लिखा गया था। ये डॉक्यूमेंट आपका ये शो करता है कि मतलब क्या स्ट्रेटजी थी आपकी इजराइल की उस टाइम में, डिफरेंट अपने रिलीजन्स के बेस में, और मतलब वो कैसे उन सबको बिगाड़ के खुद अपना आगे आने की एक उसको डेवलप कर रहे थे। और इसमें ऐसा भी लिखा गया है कि मतलब इवन दो वी आर वीक, वी आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज वी हैव वन ओनली एंड ओनली वी प्रैक्टिस वन रिलीजन, और हमारे अंदर एक ऐसा रिलीजन है जिसके थ्रू हम अपना आगे बढ़ सकते हैं, और मतलब हम अपने उस रीजन को डोमिनेट कर सकते हैं। फिर आपका आता है 1970s का टाइम, जहां पर आपकी फिर आती है पार्टी पावर में लाइकुद पार्टी, जो कि आपकी नेतन्याहू की पार्टी थी। ये आपकी पार्टी पावर में इसलिए आती है बिकॉज जो पिछली गवर्नमेंट के जो आपके फेलियर थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि पेनिसुएला में जो सरप्राइज अटैक हुआ था, आपकी जो 4-5 दिन की वॉर चली थी उस टाइम, तो उसके जो अपने अटैक हुए थे उनको मतलब अपना केटर ना कर पाना, क्योंकि उनको पता ना लगा पाना कि ये अटैक्स आपके हुए थे। और ये जो मतलब सरप्राइज अटैक था, जिसको आपका योम कीपर वॉर के नाम से भी जाना जाता है, ये अक्टूबर 6 को हुआ था, जहां पर आपका 1973 में इजिप्ट एंड सीरिया ने अटैक कर लिया था आपका, और कुछ एरिया आपके कॉन्कर कर लिए थे यहाँ के। इनको विक्ट्री तो मिल गई थी, लेकिन बाद में तो मतलब आपके इजराइल ने फिर से वो एरियाज को मतलब अपना कॉन्कर कर लिया था। लेकिन सिर्फ इजिप्ट को सिर्फ मतलब आपकी एक मॉरल विक्ट्री चाहिए थी, उनको ये दिखाना था कि हम रशिया जैसी मतलब कंट्रीज के खिलाफ भी मतलब जाके हमारी हम वॉर वगैरह जीत सकते हैं, और हम खिलाफ भी मतलब हो सकते हैं। इनको मतलब एक मॉरल विक्ट्री चाहिए थी आपको इन कंट्रीज के खिलाफ, और जो इसराइल की अपनी एक इमेज बनी हुई थी, इनको बस वो तोड़नी थी। तो ये यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं पिक भी, मतलब जो आपकी जो पेनिनसुला है वहाँ की पिक है, यहाँ जहाँ मतलब आपके बहुत सारे सोल्जर अपने खड़े होके अपने हाथ हिला रहे हैं, ऐसे मतलब ये अपने वॉर जीत गए थे। फर्दर इन डाउन तो आपको इजराइल की विक्ट्री हो गई थी, पर अपने ऐसे अटैक को अपना देख ना पाना से की वजह से आपकी लाइकुद पार्टी फिर से पावर में आती है, और सारा इंजाम पहली पार्टी पे अपना डाल दिया जाता है कि उन्होंने वो कैसे मतलब अपना एक ये कर नहीं पाए, अपना एग्री नहीं कर पाए, और हम्म, अपना अटैक्स वगैरह एंटिसिपेट नहीं कर पाए। ये जो नई पार्टी आपके सामने आती है, वो ये पार्टी ऐसा बोलती है फिर कि अब हम जा रहे हैं मतलब अपना ऑफेंसिव में। अब हम जो मतलब जो भी जो हमारी जो आसपास की जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, हम उन सबको मतलब अपना उड़ा देंगे। अब मतलब ऑफेंसिव पे जा रहे हैं हम, और अ, हम मतलब इतने प्रोग्रेसिव में, तो मतलब ये लाइकुद पार्टी उतना प्रोग्रेसिव और मतलब उतना रेडिकलाइज होगी ये पार्टी अपना पावर में आती है। फिर आपका 1978 में एक जो पीस एग्रीमेंट होता है, वो होता है आपका साइन आपका इजिप्ट का और इसराइल का, जहां पर मतलब वो सिनेनाई पेनिनसुला इजिप्ट को दे देते हैं। और जैसे ही मतलब वो ये पीस एग्रीमेंट साइन करते हैं,
इजिप्ट आपकी फर्स्ट कंट्री बनती है जो नॉर्मलाइज करती है आपकी रिलेशन इसराइल के साथ। और वहीं एक मतलब पर्टिकुलरली ये वहीं एक अपना ईयर भी होता है जब इनको भारी ग्रांट और यूएसए की जो मतलब अपनी एड होती है, यूएसए की जो आपकी फॉरेन एड होती है वो इसराइल को तो मिलती थी। और जो सेकंड कंट्री जिसको ये आपकी एड मिलती है वो होती है आपकी इजिप्ट। जैसा अपना ये अब हो गया इनके साथ आपकी ये वाली साइड आपकी बॉर्डर सिक्योर कर लिया आपकी इसराइल ने। तो फिर वो चले जाती है आपकी वॉर पे लेबनान के साथ। और इसको कट करूंगा मैं ताकि मैं अपनी साइड पे जा पाऊँ, पर मुझे कट करना आता नहीं। 1979 में क्या होता है फिर कि इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है आपका ईरान में। और जो वहाँ का अयतुल्ला होता है वो पुराने शाह को अपना ओवरथ्रो कर देता है, और मतलब वो जो वहाँ के अमेरिकन कॉन्सुलेट वगैरह होते हैं उनको भी अपना होस्टेज में ले आता है, क्योंकि मतलब ये पपेट होता है, मतलब एक तरह से ये जो अपना शाह होता है पहले का। और फिर मतलब इसको ओवरथ्रो कर देता है, तो इसराइली वगैरह की मतलब फिर से काफी मतलब एक वो टेंशन में आ जाते हैं, मतलब बिकॉज इनका एक रिजीम चेंज हुआ और जो अलाइज स्टेट यूएसए के साथ मतलब वो अपने नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको अपना एक वो फियर साइन की मतलब अपना बैठ जाता है, मतलब डिस्टर्ब जाते हैं मतलब इस चीज से। 1982 में ये ये है वो अयतुल्ला। 1982 में वो अपना लेबनान को इन्वेट कर देते हैं, बिकॉज जो पैलेस्टीन होते हैं मतलब वो बार बार मतलब क्रॉस बॉर्डर रेड वगैरह कर रहे होते हैं अपने इसराइल के अंदर। और फिर आपका ईरान आता है बहुत सारे जो अपने अपनी ईरानियन रेवोल्यूशनरी को लेके, और जो वहाँ की जो अपनी मिलिशिया होती है, लेबनीज मिलिशिया, शियाई मिलिशिया, इन सबको ट्रेन करता है अपने गार्ड के अंदर। और उसका वो बाद में जाके अपना बनता है हजबुल्ला। ये है मतलब आपके एक फॉर्मेशन ऑफ हजबुल्ला। तो हम यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हैं कि एक तरह से सॉफ्ट पावर की ओर मतलब अपना ईरान बढ़ता रहता है, मतलब अपने मिडल मिडल ईस्ट में इसराइल को काउंटर करने के लिए। यह बस हम अपनी आगे भी जानेंगे इन्हीं सेम चीजों में। और 19 फिर आपका आता है मतलब अपना ईयर 1981 में। और ये फिर आपका क्या होता है 1981 में इराक आपका न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने की स्टार्ट कर चुका होता है, जो उसने अपने फ्रांस से लिए होते हैं। और फिर इसराइल उसको बॉम्ब कर देता है, उसमें स्ट्राइक कर देता है और उसको उन रिएक्टर से मतलब वो बॉम्बिंग करता है। ईरान एंड इराक आपके 10 साल की अपना एक वॉर में प्रोलॉन्ग वॉर में चलते हैं, जहाँ पर मतलब आपका दोनों साइड को बैक करता है, मतलब अपना ईरान और इसराइल और जो यूएस होते हैं वो दोनों साइड को बैक करते हैं, पर प्रिडोमिनेटली ज्यादा बैक वो ईरान को करते हैं, बिकॉज वो सद्दाम हुसैन को अपना बिगर थ्रेट मान रहे होते हैं, क्योंकि वो वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोक्योरमेंट कर रहा होता है। और बिकॉज ऑफ दिस वो उसको ज्यादा एक वो थ्रेट मानते हैं। 1990 में इराक आपका कुवैत पे अटैक कर देता है। कुवैत पे अटैक करने के बाद वो थ्रेटन करता है कि मतलब वो सऊदी अरेबिया पे भी मतलब आपका अटैक कर देगा, और फिर वो मिसाइल छोड़ देता है अपना इसराइल पे। जॉर्ज बुश आपका इराक को इन्वेट करता है। गवर्नमेंट को जॉर्ज बुश मतलब आपका इन्वेट करता है, डज नॉट कुवैत को इन्वेट करता है, टॉप पर नहीं करता गवर्नमेंट को। बस जो उनके जो केमिकल और बायोलॉजिकल के जो अपने फॉर्म होते हैं उन सबको अपना हरा देता है, और उनकी गवर्नमेंट को अपने इंटैक्ट रखता है। एक पॉइंट टू बी ये नोटिस है कि मतलब अपना इसराइल को मतलब क्या चाहिए, इसराइल को चाहिए कि मतलब गवर्नमेंट की मतलब आपके रिजीम चेंज हो जाए, ताकि जो वहाँ की जो अपनी गवर्नमेंट से मतलब वो वीक हो जाए। इसी कारण की वजह से आपको इजराइल मतलब ऑलमोस्ट अपना जॉर्ज बुश को मारने भी वाली होती है, और ड्यू टू मतलब अपना ब्रिटिश और मतलब उस पे उसको खत्म उसको असैसिनेट भी करने वाली होती है, जैसे मतलब उन्होंने जॉन एफ कैनेडी को भी मतलब अपना असैसिनेट किया था। बिकॉज क्यों, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी के टाइम पे वो जॉन एफ कैनेडी मतलब अपना इसराइल को भी न्यूक्लियर वेपन्स अपना नहीं दे रहा होता है, और वो जो अपना क्या नाम है उस उनके ऑर्गेनाइजेशन का, यूएसएम एपैक, उसको भी मतलब वो एक तरह से मतलब प्रीडोमिनेटली बार बार बोलने की ट्राई कर रहा होता है कि मतलब ये एक फॉरेन एड की इंस्टीट्यूशन है, मतलब और ये पॉलिटिशियंस वगैरह को मतलब पैसे वगैरह ना डाल पाए। और फिर क्या होता है
जॉर्ज बुश आपका असैसिनेट हो जाता है। ऐसा हम ये फैक्ट्स है, मतलब अगर आप इनको लाइन अप करेंगे तो वहां पर आप ऐसा एक देख सकते हैं पैटर्न। तो वैसे ही मतलब एक जॉर्ज जॉर्ज बुश को भी मतलब वो मतलब ऐसे मारने की ऑलमोस्ट मतलब उसको मारने की बात कर रहे होते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि मतलब वहां की जो गवर्नमेंट है वो अपनी टॉपर हो जाए। फिर क्या होता है, वो 1994 में वो जॉर्डन वगैरह के साथ 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 अपनी पीस साइन कर लेता है, और वो जॉर्डन आपकी थर्ड कंट्री बनती है जिसको फॉरेन एड आना आपकी स्टार्ट होती है यूएसए की। 1996 में एक नई डॉक्ट्रिन आपकी बाहर आती है। इस डॉक्यूमेंट में आपके डगलस फेथ, डेविड वॉम्सनर, ये आपको विद द गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन एक मेमो निकालते हैं जिसको बोलते हैं जी क्लीन ब्रेक मेमो। इस डॉक्यूमेंट में आपका ऐसा लिखा गया होता है कि हमने वेस्ट बैंक अपना दे दिया फॉर पीस विद जॉर्डन, और हम इतने राइट विंग नहीं है, मतलब हम इतने ऑफेंसिव नहीं है, हम अभी उतने और ऑफेंसिव नहीं हो रहे जितने हम अभी तक थे, कि हमको अपनी लैंड देनी पड़ रही है अलग अलग कंट्रीज के साथ पीस बनाने के लिए अपनी रीजन में। We gave up Peninsula for peace with Egypt. We gave up the West Bank for peace with the Jordan. We do not want to give up Golan for peace with Syria. We can't give up, मतलब हम बार बार अपनी लैंड नहीं दे सकते, मतलब इन एक्सचेंज फॉर पीस। और मतलब पैलेस्टीनियन को तो हम बिल्कुल भी मतलब ऐसा अपने जो नेबर्स है उनको लैंड नहीं दे सकते हैं पीस के लिए। हमको चाहिए मतलब अपना एक क्लीन ब्रेक, जिससे कि मतलब सभी हमारे जो मतलब दुश्मन है मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब। और बेसिकली ये मोर रेडिकल होने की बातें कर रहे होते हैं अपने इस नई मेमो के अंदर। और जो आपकी नेतन्याहू ने मतलब काफी ज्यादा इसको डॉक्यूमेंट को लिया था और मतलब कुछ पार्ट अपने इसके छोड़ भी दिए थे। फिर वो इस हिसाब से फिर वो अपने आगे के प्लान डिवाइस करती है। अभी तक मतलब आपने क्या देखा, या तो जो भी मतलब अपना इसराइल के साथ मतलब वहां पर उनका बेनिफिशियरी बनता है उसको यूएसए की अपनी फॉरेन एड अपनी आती रहती है। वो बार बार अपना यूएसए का हैंड फोर्स कर रहे होते हैं अपना इसराइल मतलब अपना मिडिल ईस्ट में उनके लिए अपने प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए। और मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि मतलब कैसे वो मिस इन्फॉर्मेशन भी और मतलब अपना गलत डेटा भी उनको देते हैं बिकॉज ऑफ दी वॉर। सो वो क्या बोलते हैं इस मेमो में, वो बोलते हैं कि नॉर्दर्न बॉर्डर आपकी सिक्योर है बिकॉज इजिप्ट एंड जॉर्डन को मतलब उन्होंने अपना अपने साथ कर लिया है और उनको रिसेटमेंट बना दिया है। एक तरह से मतलब वो प्रॉक्सी वगैरह आपके यूएसए के इस टाइम तक बन चुके होते हैं। और जो इराक में सद्दाम हुसैन, उनको नहीं चाहिए क्योंकि वो अपना एक वो बड़ा भारी खतरनाक बनता जा रहा है मतलब अपना इसराइल के लिए, और मिडिल ईस्ट में एक पावर की तरह अपना ऊपर के आ रहा है। सीरिया फंडामेंटली मतलब हमेशा अपने इसराइल के साथ में वॉर में होते हैं तो मतलब उनको वो भी अपना खत्म चाहिए। ईरान, उन्होंने उनके साथ तो मतलब उनकी दुश्मनी होती है बिकॉज उन्होंने अपना हजबुल्ला वगैरह को ट्रेनिंग किया होता है अपना इसराइल के खिलाफ, तो उनको वो भी अपना खत्म चाहिए। फिर 2003 में क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे मतलब कि 2003 के बाद के इवेंट्स में हमको कैसे मालूम पड़ता है। फिर आपका 2003 में क्या होती है, 9/11 में दे कम इन। और फिर मतलब ये जॉर्ज बुश को ऐसी बातें मतलब ऐसा वो बोलते हैं कि जो 9/11 थी मतलब ऐसा वो एक फैब्रिकेट करते हैं मतलब आपकी पूरी की पूरी इंटेलिजेंस को, कि 9/11 में आपका सद्दाम हुसैन का अपना हाथ था। और वंस अगेन भाई मतलब वो फिर से इसके बाद वो न्यूक्लियर का अपना आर्सेनल बना रहे हैं, और मतलब 9/11 में भी इनका अपना हाथ था। यूएस से गो इन देयर, और मतलब जॉर्ज जॉर्ज बुश के अंडर वो वहां की जो गवर्नमेंट सरकार होती है जिसको सद्दाम हुसैन की उसको गिरा देते हैं। गवर्नमेंट आपकी टॉपल हो जाती है। और फिर इसके बाद इसराइल चाहती है कि मतलब लोग अपनी सभी के सभी कंट्रीज को अपना इन्वेड करना अपना धीरे धीरे स्टार्ट करे। 9/11 के अंदर भी अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो 9/11 का जब आपका टाइम हुआ था तो मतलब मेरे ख्याल से 4 या 5 इजरायली बंदों को अपना अरेस्ट किया गया था कि जो आपका बाहर खड़े हुए थे वर्ल्ड ट्रेड टावर्स के बाहर खड़े हुए थे, और मतलब वो फोटोज खींच रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया था। और उनको सीमिंगली उनको पता था कि यहाँ मतलब अपना अटैक होने वाला है इस बिल्डिंग के अंदर। और उनको मतलब बाद में बरी भी कर दिया गया। उनके ऊपर अपने कोई केस वगैरह कुछ भी नहीं बने। ये बात आप ऐसे ऑनलाइन वगैरह में अपनी देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें भी हूँ मतलब इधर इधर के एंटर हुई। तो इससे हमको तो प्रिजम्पशन मालूम पड़ती है
फर्स्ट ऑफ ऑल इसराइल को कहीं ना कहीं से ये इंफॉर्मेशन का मालूम था कि वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पे मतलब आपके अटैक होने वाला है ना। या तो उन्होंने ये मतलब अटैक में, जहां तक हमको ऐसे मालूम पड़ता है कि या तो उन्होंने अटैक में अपना फायदा ढूंढा कि मतलब कैसे फिर वो अपना मिडिल ईस्ट में फिर से यूएस को वॉर के लिए घसीट के अब अपने ले आएंगे। और दूसरी चीज उन्होंने इसी में सेम ये भी ढूंढी कि कि कैसे मतलब वो अपना फायदा इसी सिचुएशन में मतलब देख सकते हैं। अगर हम ऐसी बात भी करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसराइल का कोई हाथ नहीं था, तब भी मतलब हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब क्या पता उनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो और मतलब उन्होंने फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कराई यूएसए की मतलब गवर्नमेंट को, क्योंकि यूएसए के लिए मिडिल मिडिल ईस्ट में दूसरी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है इसराइल के अलावा? और कोई नहीं है। मोसाद जो मतलब आपकी टॉप मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट में एजेंसी में बैठी है, वही वन ऑफ दी बेस्ट इंफॉर्मेशन सोर्स है मतलब मिडिल ईस्ट में यूएसए के लिए। वो उनको मतलब अपना कॉन्फ़िगर करते हैं, उनकी उनको रिलायबल इंफॉर्मेशन में अपना मानते हैं। और वो कहीं ना कहीं उन्होंने 9/11 में फैब्रिकेट की इंटेलिजेंस की सद्दाम हुसैन का हाथ था, और वहां जाती है गवर्नमेंट और वो इसके गवर्नमेंट को अपना टॉपर कर देती है। सद्दाम हुसैन आपका गया, आपकी इराक गवर्नमेंट गई, खत्म हो गई। फिर उसके बाद 2003 में लीबिया आपकी डीन्यूक्लियराइज हो जाती है। वो देखते हैं कि मतलब इराक के साथ क्या हुआ, और वो ये मतलब ऐसे अग्रीमेंट करते हैं यूएस के साथ कि मतलब हमने अपना प्रोग्राम अपना गिव अप कर दिया गया है, आप आके चेक कर लो, बस हमको इन्वेट मत करो। दो दो तरह मतलब अच्छे में मतलब फिर आपका जो इसराइल होता है मतलब वो फिर से ईरान और सीरिया में अपना वॉर के लिए बुला रहा होता है यूएसए को। साथ में इसराइल आपका बॉम्ब करता है सीरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को। और फिर 2011 में होता है आपका अरब अरब स्प्रिंग स्टार्ट्स ट्यूनीशिया से। प्रो डेमोक्रेसी, प्रो लिबरल प्रोटेस्ट स्प्रेड होते हैं अक्रॉस लिबिया टू इजिप्ट, देन टू सीरिया एंड एवरीवेयर एल्स, है ना। फिर जो आपकी होसनी मुबारक की इस बंदे की जो मतलब गवर्नमेंट होती है, वो भी आपकी रिप्लेस कर देते हैं वो मुस्लिम ब्रदरहुड के थ्रू। और ये भी थ्रेटन की जाती है मतलब बात कि जो जो मुअम्मर गद्दाफी की जो अपनी गवर्नमेंट है लीबिया में, उसको भी मतलब नाटो अपना एयर स्ट्राइक वगैरह से खत्म कर देगा भाई, इसकी गवर्नमेंट को भी। और ये बातें चलती रहती हैं, और जो सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट, सॉरी, वो अपने गद्दाफी की गवर्नमेंट को भी अपना खत्म करने की बातें चल रही होती है, और उसको खत्म कर भी देती है गवर्नमेंट में। सीरिया में आपके प्रोटेस्ट होती हैं, जिसकी मेजर अपोजिशन होता है आपका इस बाहर अल असाद के खिलाफ, इस बंदे के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही होती है सीरिया में। और जिसकी वजह से अपनी जो गवर्नमेंट की जो टेंडेंसी है मतलब वो बदलती रहती है मतलब, और वो रिजीम चेंज की ओर मिडिल ईस्ट आपका बढ़ता रहता है। सीरिया वीक हो गया, इराक वीक हो गया, और यूएस से आपको 2011 में वहां से बाहर निकल जाता है। एक पैटर्न देखो मतलब आप, उनको चाहिए कि वो वहां पर अपना मिडिल ईस्ट में रिजीम चेंज करते रहें, ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म होती रहेगी जो या तो यूएसए के अंडर, और फिर यूएसए के सपोर्ट के साथ वो सारी की सारी गवर्नमेंट के रिजीम चेंज करती है, और मतलब उनको फेवरेबल अपने साथ में अपने अकॉर्ड्स के अंदर उनको बिठाती रहती हैं इन गवर्नमेंट को, उस रीजन को पूरे के पूरे। आती है आपकी एक, जब मतलब ये सब कुछ अपने वीक होगी तो मतलब आपकी आती है फिर एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप आता है आपका वहां से बाहर इराक में, आईएसआईएस। और फिर सब बोलते हैं कि अरे यूएस से रहना पड़ेगा, मतलब अपने टेररिज्म के साथ फाइट करने के लिए फिर से वहां पर मिडिल ईस्ट में रहना पड़ेगा। तो फिर वो फिर से खींच के वहां पर फिर से आते हैं यूएसए के अंदर। फिर 2013 में आपके अल असाद के ऊपर आपके कैसे एलिगेशन लगते हैं, किसी ने केमिकल वेपन्स वगैरह का यूज किया टू इंटरवीन एंड टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। ओबामा पहले तो आपका मना कर रहा होता है, कह रहा भाई मैं नहीं आना, फिर से मतलब हद हो गई है, मैं बार बार क्यों अपनी यहाँ पर अपनी पूछी मरवा रहा हूँ इधर। लेकिन उसको आना पड़ता है बिकॉज फिर क्योंकि मतलब जब ऐसे एलिगेशन वगैरह अपने आ गए, और 14 और 15 में वो फिर से स्टार्ट कर देता है मतलब अपना बॉम्ब करना प्रो गवर्नमेंट फोर्स और फिर आईएसआई वगैरह के
खिलाफ। इसराइल के जितने भी अपने जो आसपास के नेबर्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होती है, वो सारी या तो टॉपर हो रही होती है या तो सारी फिर अपने खत्म हो रही होती है। यहाँ तक मतलब हमने ये सब कुछ बात जान लिया है। वॉर इन लेबनान, वॉर इन इराक, गवर्नमेंट ऑफ लीबिया टॉपल हो गई, इजिप्ट की गवर्नमेंट खत्म हो गई, गवर्नमेंट ऑफ सीरिया टॉपल हो गई, इजिप्ट एंड जॉर्डन को अपनी पीस बनानी पड़ती है और मतलब वो यूएसए के एक तरह से मतलब यूएसए के अंडर पपेट स्टेट मतलब बन के रह जाते हैं वो स्टेट्स। सो ऐसा क्यों हो रहा है? हमको एक अपना दिमाग से कैसा एक हम क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इराक, सीरिया, लीबिया, ईरान, व्हाई डू दे हैव न्यूक्लियर प्रोग्राम? बिकॉज इजराइल, जो अपने इजराइल है, वो रिजीम चेंज की ओर बढ़ने की ट्राई कर रही है। वो रिजीम चेंज चाहती है मतलब इन सभी कंट्रीज के खिलाफ। और वो जैसे मतलब अपना यूनाइटेड स्टेट की उनको अपनी बैकिंग मिली तो उन्होंने रिजीम चेंज की ओर अपना परस्यू करना स्टार्ट कर दिया। और ये बात हम सिग्निफिकेंटली देख रहे हैं कि मतलब जिन जिन स्टेट के अपने ऐसे मतलब अपना सोमालिया में आपकी सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, आपकी सूडान में सिविल वॉर, जो आपका सूडान कंट्री होती है वो आपका दो पार्ट में अपना आपका बिखर के रह जाती है। जहां पर भी हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट हमारी सिविल वॉर के अंडर जा रही है, रिजीम चेंज की ओर जा रही है, तो मतलब यूएस से ऑक्यूपेशन हो रहा है और या तो वो अपना टॉपर हो जाए गवर्नमेंट्स वहां की। क्यों? क्योंकि ये सब आपका एक तरह से प्लान होता है आपका इसराइल का, इजरायली कॉन्फिडेंशियस का, यूएसए के थ्रू, यूएसए की बैकिंग के थ्रू। वो पहले तो मतलब अपना ऐसा करते हैं कि अ, अपने लेवल की जो मतलब अपने अपने फंडिंग के थ्रू वो बंदे बिठाएंगे, पैसे बिठाएंगे अपने हाई स्टेट में यूएसए के अंदर, और उनकी बैकिंग से अपनी तरह से अपनी मन मर्जी के मतलब काम अपने कराएंगे। तभी तो आपका ईरान अपना इराक ट्राई कर रहा है कि उनको न्यूक्लियर वेपन्स मतलब अपने मिले। बिकॉज फायदा क्या है मतलब अपना लीबिया में हमने नोटिस किया कि उन्होंने अपना प्रोग्राम गिव अप किया, तब भी मतलब वो बॉम्ब हो गया और फिर से उनको रिप्लेस कर दिया गया। सीरिया में हमने क्या देखा कि वो बॉम्ब हो गए, फिर से वहां पर रिजीम चेंज हो गया। दैट्स व्हाई ईरान वांट्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स। दे हैव द लेटेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड, और वो अपना एक तरह से एक प्रॉक्सी नेटवर्क अपना बिल्ड कर रहे थे इराक वाले, लेबनान, सीरिया और अपने साथ मतलब यमन, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इजराइल। पर्टिकुलरली मैं ये देख रहा हूँ ना बात कि हम सारा का सारा जो हम अपना दोस्त डाल रहे हैं वो यूएसए पे डाल रहे हैं कि यूएसए मतलब अपना पेट्रो डॉलर वगैरह ये सब कुछ कर रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा एक हिस्ट्री को अपना उठा के फैक्ट देखो तो ये सब जो दुश्मन है आपके इजराइल की, मतलब वो धीरे धीरे या तो रिजीम चेंज के अंडर आते हैं या तो धीरे धीरे मतलब वो खत्म होते रहते हैं। बिकॉज ये बातें उनके फेवर में है, ये बातें इजराइल की फेवर में है। इससे यूएस को अपना कुछ फायदा नहीं हो रहा है। पर्टिकुलरली अब अगर हम ऐसा लॉन्ग रन में भी अपना देखें, उसको कुछ फायदा नहीं है अपना। और पता नहीं ये बातें अपनी हमारे इंडियन यूट्यूबर्स क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब यूएस के और यू पर ज्यादा अपना प्रभाव डाल रहे हैं। वो जो कंकरेंट बातें दिख रही है वो उसके ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं बात। 9/11 के अटैक्स में अपना मिस इंफॉर्मेशन देना, वो उन अटैक्स को अपना कोऑर्डिनेट करवाना, अपनी जो इराक की गवर्नमेंट को अपना गिराना, क्या बोलते हैं अपने कई रेडिकलाइज्ड ग्रुप को जैसे आईएसआईएस वगैरह ऐसे ग्रुप्स को अपना फंडिंग के तौर पे अपना दिलवाना। यूएसए से मतलब अपनी जो अलाइड कंट्रीज हैं उनको फॉरेन एड अपना दिलवाना जब वो उनके अंडर आ गया, मतलब उनसे उनके अपने बातचीत अपने रिश्ते अच्छे हो गए। ऐसा क्यों करते हैं उनकी ये उनकी प्लानिंग है। हमने उनके ओल्ड डॉक्ट्रिन, न्यू डॉक्ट्रिन, जैसे भी मतलब उनकी जो डॉक्ट्रिन सामने आती है उसी डॉक्ट्रिन के हिसाब से चीजें होने लगती हैं, उनकी डोमिनेंस बढ़ने लगती है अपनी इजराइल की। यूएस से सिर्फ मतलब उनको अपना से दोस्त बना रहा है कि मतलब वो कुछ करेगा, लेकिन बाद में ऐसा होगा कि अपना इजराइल मतलब अपने टाइज कट करने लग जाएगा यूएस के खिलाफ। और यूएस सिर्फ एक ऐसा स्टेट बन के बैठ जाएगा जो कि मतलब अपना रूल कर रहा होगा मिडिल ईस्ट को। और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से अपना एक बन जाएगा, एक छोटा सा स्टेट। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज को अपना अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के थ्रू कंट्रोल कर रहा है।
हम देखते हैं अपना लैरी एलिसन को, जो मतलब अपना वार्नर ब्रोस वगैरह और मतलब अपना पैरामाउंट, ऐसे कितनों को अपने अंडर एक मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी फैमिली के अंडर, अपने उसके अंदर ले रहा है। लिटरली बंदी की एक उस कंपनी का एक नेटवर्क का नाम अपना ओरेकल है, जो उसने स्पाई करने के लिए बनाया हुआ है। प्लांटीर की जो जो स्टार्टिंग फंडिंग अगर हम वो उठा के देखें, तो जेफरी एप्स्टीन ने मिलवाया था पुराने डिफेंस मिनिस्टर को, और आपके यहूद बराक था मेरे ख्याल से, उस बंदे का नाम उससे मतलब, और उसने फाउंड और वो बातचीत कर रहे थे मतलब प्लांट अपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने की। उन्होंने कई सारे ऐसे जो अपने कैपिटलिस्टिक जो वेंचर्स हैं, और जो एंटरप्रेन्योरियल जो आपके वेंचर्स जो मतलब बैठे हुए हैं, उन सब में मतलब वो ऐसा वो अपना इनपुट डाल के, अपने फंडिंग डाल के, अपना रिसोर्स डाल के, बिकॉज जो उनके जो अपने जो इजरायली हैं, जो आपके जो मतलब ऐसे ऐसे बिलियनियर वगैरह बैठे हैं टॉप लिस्ट में, जो उनको सिंपैथाइज करते हैं, वो वहां पर अपना इसराइल को अपना फंड करने के लिए अपना वो पैसे वगैरह भेजते हैं यूएसए के थ्रू। एक इजरायली जो आपका होगा मतलब वो पहले आपका अपना इजराइल फर्स्ट होगा, फिर आपका यूएसए फर्स्ट होगा, वो इजराइल के लिए सोच रहा होगा पहले। ये सब हम अपना देख रहे हैं। फिर हम बाद में क्या देखते हैं, अक्टूबर 7 में आपके जो अटैक्स हुए, उनको अब ये मालूम पड़ गया कि अब मतलब 7 अक्टूबर मतलब कि अब टाइम आपका आ चुका है कि मतलब जो भी हमने अब खत्म करना है वो अभी के अभी खत्म करना है। फिर वो अपना एक फुल फ्रंट थ्रॉटल पे चलते हैं। उन्होंने लीबिया को खत्म कर दिया सिविल वॉर के थ्रू, सूडान खत्म कर दिया, जो आपके इराक के अंडर जो मतलब जो अपना इराक सॉरी जो अपना ईरान एक अपना पावर नेटवर्क बना रहा था अपना इसराइल के खिलाफ, उन्होंने सोमालिया को अपना ओवर कर दिया, यमन को अपना ओवर ओवर कर दिया। इजिप्ट एंड जॉर्डन के साथ तो उनकी पीस थी, बहरान एंड यूएई मोरक्को, इन सब ने अपनी अ, बना ली है ट्रीटी इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर। सऊदी अरेबिया अपना पीस डील बना बना चुका है इसराइल के साथ। इराक आपका फ्रेंडली हो चुका है, सीरिया आपका फ्रेंडली मतलब सीरिया आपका डिवाइड हो गया, मतलब वो अकेला हो गया, कमजोर हो गया है, और लेबनान का भी ऐसा हो गया। अब उनका एडवर्स रिकॉन रहा है अपना पूरे के पूरे स्टेट में अपना इसराइल का, ईरान। मेरे को आप ये बात बता रहे हो कि जो दुनिया की सबसे ताकतवर एक तरह से मतलब स्पाई एजेंसी को ये पता लगा मतलब क्या उनके ऊपर अपना अटैक करने वाला है, उन्होंने वो अटैक होने दिया जानबूझ के, क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब ये अटैक हो और वो वॉर डिक्लेयर कर दे अपना ईरान के खिलाफ। मैंने सबसे पहले बात की थी मतलब कि वो अपनी राइट विंग पार्टी एक ही हुई थी, बिकॉज जो सबसे पहला जो अपना जो सरप्राइज अटैक था, वो उसको गैस करने में अपनी नाकामयाबी रह गई थी। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना ये अटैक होने दिया जानबूझ के। पहला क्या होता है, वो हमास को डिफीट कर, हमास को वो खत्म कर देते हैं पूरी तरह से। इसराइल मतलब आपका अपना बॉर्डर में अपना मूव करता है, नॉर्थ 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 बॉर्डर में टूवर्ड 24 के आसपास, और मतलब पेजेस वगैरह के बॉम्ब ब्लास्ट करता अपना अटैक करता है, और जो कि जो टॉप लीडरशिप होती है उसको हिजबुल्लाह खत्म कर देता है। उनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब कि कौन कितने लोग अपने अपने आसपास मर रहे हैं, उन सबको अपने खत्म करता है। तो फिर मतलब अपने कितने भारी एयर स्ट्राइक करता है अपनी सदर्न लेबनान में। 2024 में आपकी अपनी एयर स्ट्राइक करता है वो सीरिया और तुर्किश के खिलाफ। यूएसए जो अपने बैक ग्रुप्स होते हैं एलिपो, और फिर मतलब वो ऐसे ग्रुप्स की मतलब अपना वो स्ट्राइकिंग वगैरह लॉन्च करता है अपने साउथ ऑफ हमास डेमास्कस, और वहां की गवर्नमेंट को भी अपना ओवरथ्रो करा देता है। सभी के सभी जो अपनी जो सीरियन वैली होती है, वहां की जो एयर डिफेंस वगैरह होते हैं, मतलब कुछ नहीं छोड़ता है भाई। हमास खत्म हो गया, हिजबुल्लाह खत्म हो गया, सीरियन गवर्नमेंट को अपना ओवरथ्रो कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। न्यू सीरियन गवर्नमेंट जीव रहता है, उनको अपना जो न्यू सीरियन गवर्नमेंट जब आप वहां पर आते तो आपका जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी होती है उनको फिर बाहर निकाल देती है, और इसराइल फिर आपका गुलान में इन्वेट करता है, और मतलब साउथर्न सीरिया को भी अपना वापस ले लेता है। मार्च, अप्रैल,
2025 में ट्रम्प होता है इलेक्ट और मतलब मेजर स्ट्राइकिंग्स अपना करता है इसराइल के खिलाफ, सॉरी मतलब अपना ईरान में और वहां के मतलब खिलाफ में, या अपना ये यहूदियंस यमन्स के एक फिक्स जो अपन जो यूथ ना जो मतलब अपने ये यमन के सेट होते हैं वहां पर मतलब उनको खत्म करता है, वहां के जो अपने कैपिटल की जो अपने होते हैं फोर्ट उन सबको अपना ओवर कर देता है, फिर वो अपने अलग कर देते हैं अपने ईरान के खिलाफ। उन्होंने ईरान को एक तरह से अपना आइसोलेट कर दिया पूरे के पूरे रीजन, अपने रीजन में। ये सब हम अभी तक अपना देख चुके हैं, हम ये सब हम अभी तक अपना देखते आए हैं कि कैसे इसराइल ने धीरे धीरे लॉबी करके अपने करोड़ों रुपए लगा के अपने अरबों रुपए लगा के अपने ऐसे अपने पॉलिटिशियन बिठाए कि जो यूएसए में जाके अपना फेवरेबल गवर्नमेंट लाते हैं। फिर वो जान मतलब इस टाइम कोई फायदा नहीं अपना यूएसए को मिडिल 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 ईस्ट में रह के, ना कोई ये अपनी डॉलर की बात है ना अपनी कोई मतलब पेट्रो पुट्रो की बात है। अगर वो लिटरली चाहे तो वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि मतलब किसी भी तरह से वो सिग्निफिकेंटली अपना डोमिनेंस अमेरिका ऐसे भी मतलब बिना इसराइल के सपोर्ट किए वहां पर मतलब अपने बिठा सकता है। क्या हुआ था, बात क्या चली थी कि अगर मैं आपको एक सेकंड वीडियो में बताऊंगा, जो अपना बराक ओबामा था उसने अपने एक ऐसे अकॉर्ड लाया था जिस जिन अकॉर्ड्स के तहत मतलब उन्होंने एक डील साइन कर ली थी अपनी इसके साथ ईरान के साथ, जो की जो पीस डील चली हुई थी उस डील के मुताबिक वो उन्होंने अपना वो गिव अप करना था अपना आर्सेनल। लेकिन इसराइलियों को ये पसंद नहीं आया बिकॉज उन्होंने तो अपनी ओवरथ्रो करनी थी गवर्नमेंट लिटरली वहां की। तो फिर आपका नेतन्याहू वहां पर जाता है और वहां पर पार्लियामेंट में स्पीच देता है, स्टैंडिंग ओवेशन होती है बड़ी भारी कि हाँ अब बिल्कुल सही बोला जी, बिल्कुल सही बोला। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से वो उसको बैक करता है नेक्स्ट में ट्रम्प को। जब ट्रम्प की अपनी नई गवर्नमेंट आती है तो वो किसके थ्रू मतलब बैक होती है, किसी ने उस गवर्नमेंट में अपना सबसे पहले टर्म में पैसा लगाया होता है, वो होता है आपके इसराइल के। और ये बात आपकी उनकी एक बुक में भी मतलब आपके लिखी है स्पाई फेसबुक में, उसको वो पैसे लगाता है उस उन पे ट्रम्प में। फिर वो ट्रम्प अपना पहली बार जब अपने टर्म में आता है, अभी अभी की बात नहीं कर रहा मैं, इससे पहले के टर्म में जब वो जो बाइडेन से जब वो पहले के टर्म में आता है तो वो डील कैंसिल कर देता है। फायदा क्या हुआ मतलब फिर आपका मतलब क्या सोचेगा मतलब आपका एक तरह से ईरान, क्या फायदा है मतलब आपका यूएसए से मतलब एक डील करके के बावजूद भी कि जब मतलब बार बार अपना वो आ रहा है। यूएस से आपका अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला था, यूएस के बिना अपना इसराइल वहां पर कुछ भी नहीं है एज ए मतलब पर्टिकुलर कंट्री। यूएस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था बराक ओबामा के अंडर, वो खत्म था। उसके बाद से वो उन्होंने नहीं करनी थी मतलब अपनी वो डील पोजीशन की वहां पर। लेकिन फिर से उनको घुमा के वहां पर वो इसराइल ले आता है। कितने टाइम से ये बातें मतलब हो रही है यार, मतलब हाँ उन्होंने ऑलमोस्ट बना लिया, उन्होंने ऑलमोस्ट ये कर दिया, उन्होंने ऑलमोस्ट ये कर दिया, वो कब से कर रहे हैं भाई ऑलमोस्ट ही वो। और वो बार बार उनको इसराइल वापस वॉर में धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसराइल को चाहिए कि मतलब वहां पर सिर्फ उनकी डोमिनेंस रहे उस पर्टिकुलर पूरे रीजन में। दैट्स व्हाई मतलब वो अपना एक फोर्स ऑफ द हैंड कर रहे हैं बार बार यूएसए का। दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि उनको ऐसा करना पड़ रहा है, यूएसए को बार बार अपना आना पड़ रहा है। जब भी मतलब यूएसए वहां से हटने की ट्राई करता है तो फिर मतलब उसको फिर से घुमा फिरा के वो बातें फिर से ले आता है। वो ऐसी ऐसी सिचुएशन है पैदा करता है कि जहां पर मतलब वापस आना पड़े। अभी मैं कल का राशन का एक वो न्यूज रिपोर्ट देख रहा था तो वो ऐसी बात चली थी मतलब कि जो सऊदी अरेबिया में इसराइल के जो कई ऐसे एजेंट वगैरह गिरफ्तार हुए कि जो आपके बॉम्ब वगैरह फोड़ने की ट्राई कर रहे थे मतलब मिड साइड में सऊदी अरेबिया की, ताकि आपका मतलब सारा दोष किस पे आए, ईरान पे आपका दोष है कि फिर से आपका ईरान को अपना सदा आइसोलेट किया जाए। हम ये पैटर्न देख रहे हैं, हम पर क्यों पीछे हट रहे हैं एज एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इसराइल को पॉइंट आउट करने में। हम यूएससी की बात करते हैं क्या यूएससी का लाया बना मतलब, और हम कई तरह से क्लीन चिट भी मतलब इसराइल को दे रहे हैं इन मैटरों पे, पर ऐसा नहीं है। जो भी मतलब आपका ईरान ने किया दैट इज मतलब ए सेपरेट थिंग, है ना।
अगर आप एक जियोपॉलिटिकली मतलब अगर आप अपना इमोशंस को बाहर अपना उठा के देखें मतलब कि हाँ वो क्यों कर रहा है अपना आतंकवादियों को स्पॉन्सर, क्यों कर रहा है मतलब ऐसे ऐसे स्टेट्स को अपना ईरान स्पॉन्सर, बिकॉज वो एक सॉफ्ट पावर का कनेक्शन बनाने की ट्राई कर रहा है इसराइल के खिलाफ उस रीजन में। धीरे धीरे पर फिर हमने क्या नोटिस किया, जो जो आपके ईरान के साथ साथ मिले हुए थे उनकी सरकारें या तो टूट गई या तो अपनी अलग हो गई या तो खत्म हो गई या तो वो यूएसए की प्रॉक्सी स्टेट मतलब बन गई। यूएसए को कोई फायदा नहीं है अपना मिडिल मिडिल ईस्ट में अपना रह के। मिलियन डॉलर्स का अपना टैक्स पेयर का पैसा जो अपना यूएसए वाले हैं वो वेस्ट कर रहे हैं अपना मिडिल ईस्ट में जाके भी, उनको कुछ हम करते हैं बात ये रहा उनकी मतलब अपने डॉलर की मतलब जो कीमत है वो खराब है, नहीं भाई डॉलर वगैरह का आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है। देयर इज मतलब नो कि मतलब डॉलर से आपकी बैकिंग है या मतलब जो आपके डॉलर की वैल्यू अपने कम हो रही है, हाँ पर दैट इज मतलब सेपरेट इशू। आप मेरे को एक ऐसा बताने की मतलब कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर वगैरह को नेशनल तो मतलब वो अपनी एक वॉर स्टार्ट कर रहे हैं और मतलब अपनी जो आर्मी इनकी इतनी बड़ी हटाना धमकाना, ये सब चीजें सेकंड हैंड में होके भी अपना यूएस कर सकता है और वो करता आया है। बात रही ना, वो करता आया है मतलब अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट को, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मिडिल ईस्ट में कि उनको अपने ट्रूप्स को वहां पर मतलब अपना एक जो उनको एक अपना प्रोटेम्प्ट मतलब उनको अपने आप आगे आना पड़ रहा है इसराइल के लिए वहां पर फाइट करने के लिए। एक बात आप वो भी मतलब देखो ना, क्या फायदा होगा एक मान लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, है ना, क्या मेरे को अपने आप इलेक्शन में खड़ के फायदा है कि मेरे को एक ऐसे बंदे को अपना वहां पर खड़ा के फायदा है कि जो मेरे हिसाब से चले, ताकि मैं अपने इलीगल काम करते रहूं और मतलब मेरे को दोनों में मतलब अपने बेनिफिट होते रहें। ज्यादा फायदा मेरे को तब है कि अगर मतलब मैं अपने बैक एंड से अपने सारे काम करते रहूं मतलब पब्लिक में ना हो। और यूएस से अपना हमेशा ऐसा करता आया है, अगर हम देखें भी तो वो अपनी सप्लाईज को वो मतलब बहुत अपने हथियार वगैरह को अपना करते आया है, उनकी कंपनी ऐसा ऐसा करता है, लेकिन वो यहाँ पर ही क्यों आ रहा है, बिकॉज उनको इसराइल फोर्स कर रहा है। ये बात आपको करनी पड़ेगी, ऐसी ओलिगार्की आपकी इस टाइम यूएसए के मतलब गवर्नमेंट के अंदर बैठी हुई है जो प्रोग्रामेटिकली आपका सपोर्ट कर रही है वॉर ऑन मिडिल ईस्ट। वो खींच खींच के बार बार यूएसए को लाई जा रही है, बाद में उनको अपना गलत डाटा फीड कर रही है, उनको अपना वो ऐसे ऐसे अपने वेंचर्स को सपोर्ट कर रही है कि जो उनकी बात में अपने हेल्प करे, प्लांटीर जैसी जो अपनी कंपनीज है वो अपना बार बार मतलब खुद को इन्वेस्ट कर रही है, वो ड्रोन वगैरह की स्ट्राइक वगैरह कराने में अपनी हेल्प कर रही है और मतलब बहुत कुछ मतलब कर रही है वहां पर इसराइल में। इसराइल फोर्स कर रहा है अपने यूएसए के हैंड को बार बार वहां पर आने के लिए, जबकि अपना यूएसए ने मेरे ख्याल से डेमोक्रेटिक के टाइम में जब बराक ओबामा का टाइम था उसने ये काफी हद तक कंटेन कर ली सिचुएशन, लेकिन क्या हुआ फिर से उसको ट्रंप ने अपना कर दिया अंडर। क्यों क्या मतलब अंदर, बिकॉज ट्रंप को आपकी बैकिंग थी इसराइल की, इसराइल ने उसको सपोर्ट किया था पावर में मतलब आने के लिए अपने फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी, सेकंड टर्म में ऑलमोस्ट उसकी मतलब गर्दन खोपड़ी उड़ा दी उन्होंने। फिर जब मतलब इलॉन मस्क वगैरह उसके साथ साथ में आ गए जो कि आपके फिर से काफी मतलब उनके पीछे मतलब आपके इसराइल वगैरह के हाथ है, तब जाके उसको फिर से अपना घुसना पड़ा फिर से। और ये बातें पहले से मतलब आपके नोटिस में आ रही थी, सबको मालूम था ये, और ये कोई नई बात नहीं है। अगर थोड़ी बहुत मतलब हम ऐसे अगर हमने हिस्ट्री में मतलब अपना जानना है और मतलब हम बातचीत कर रहे हैं अभी तक, थोड़ा बहुत हम ऐसा कर रहे हैं तो हमको एक बात ऐसी मालूम पड़ती है कि ये वॉर आपकी इनएविटेबल थी, ये वॉर आपकी होने वाली थी। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ मतलब कि यार इंडियन मीडिया मतलब कहाँ कहाँ इन बातों को घुमा के अपना जो अपना नीतीश राजपूत है या ध्रुव राठी वगैरह मतलब दो चैनल है मतलब वे इसराइल का क्यों नहीं बता रहे हैं कि मतलब इसराइल की वजह से मतलब कहीं अपना एक ऐसा हुआ है, ये बातें लगेंगी आपको मतलब कंस्पिरेसी थ्योरीज। लेकिन थोड़ा सा आप अगर मतलब रीड करेंगे लिटरेचर तो आपको मालूम पड़ेगा कि मतलब सारी जड़ जो है वो अपनी मेरे ख्याल से सिर्फ खान सर ने बात बात की थी एक पॉडकास्ट में जाके, और मतलब उसने बोला था कि जो इसराइल में लिटरली आपका कंट्रोल कर रहा है इस टाइम यूएससी की पॉलिसी को, अपनी यूएससी की जो फॉरेन पॉलिसी को, और वो उसके नाम की वॉर करा रहा है ये अपना यूएसए से अपने अपनी वॉर्स प्रॉक्सी वॉर्स। ये बातें तो मतलब मेरे को जब
तब मालूम पड़ी था, मतलब मैं ऐसे फॉरेन मीडिया में, मतलब मैं चैनल को मतलब सुना, मेरा जो इस वीडियो का जो मतलब जो सारा का सारा कंटेंट है वो तो एक यूट्यूबर है आपका फॉरेन में जो कि बैन हो चुका है, मतलब आपको मिलेगा नहीं इतना। उसका नाम है आपका निक फ्यूंटेस। मैंने तो उसकी एक वीडियो देखी और मतलब वहां से ही मतलब ये सारा डेटा वगैरह मैंने अपना इंटरप्रेट करने की, बताने की थोड़ी सी ट्राई की है। मैं इतना अच्छे से कम्युनिकेट तो नहीं कर पाया, पर मैं तो चाह रहा हूँ मतलब कि जो मेन कारण है हमको भूलना नहीं चाहिए वो कोई इसराइल है। और जो इसराइल में जो जो अपने जो हाई एलीट ओलिगार्क जो आपकी जो यूएस की गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, वो बार बार यूएस का हैंड फोर्स करते हैं हमको इस वॉर में आने के लिए, बार बार। और अगर एक बार आप ऊपर से भी इस देखेंगे, मतलब यस, इसराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, बट करो ना भाई डिफेंड यूएस को, तुम क्यों बार बार अपना फोर्स कर रहे हो, खुद करो डिफेंड। जबकि हम देख रहे हैं कि मतलब जिस भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना पीछे हटने की ट्राई की, चाहे मतलब आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया, चाहे मतलब आपका रिपब्लिक गवर्नमेंट हो गया यूएसए के अंदर, वही गवर्नमेंट आपके आते हैं यूएसए की बैकिंग के थ्रू, जो आपका मिडिल ईस्ट में मतलब जो अपने गुणगान करती है, जो आपको इसराइल के साथ मतलब खड़ने की बात करती है, वैसी गवर्नमेंट्स आपकी बार बार आती हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी इसराइल को सपोर्ट करेगी। तो क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज दे आर मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू इट, दे आर लॉन्ड्रिंग आउट दी दोज पॉलिटिशियन, उन पॉलिटिशियन पैसा लगा रहे हैं, उन पॉलिटिशियन पावर में लगा रहे हैं जिन्होंने इसराइल के साथ में खड़े होंगे। और ये बातें हो गई हैं, सारा मीडिया चैनल, सारे जो अपन जो बिग कंपनीज, ब्लैक रॉक, सब कुछ वगैरह, ये इसराइल के जो जूविश ओलिगार्क है उनके अंडर बैठा हुआ है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं बार बार। धीरे धीरे जो मैंने आपको ऐसे वीडियो के थ्रू बताने की ट्राई की, मतलब कि मतलब कैसे कैसे धीरे धीरे जो अपने इसराइल के दुश्मन है वो खत्म होते जा रहे हैं। और जो ईरान है जो अपना एक पावर की तरह खड़ा हुआ है, वहीं खड़ा हुआ है उस अपने रीजन में इसराइल के मतलब खिलाफ में। इस जब जो भी होगा मतलब, या तो गवर्नमेंट आपकी अनस्टेबल हो जाएगी, या तो आपकी वीक वीक हो जाएगी आपकी ईरान गवर्नमेंट, या जो भी होगा। इन सब के होने के बाद क्या होगा, मतलब कि सिर्फ अपनी एक गवर्नमेंट, एक एक कंट्री आपकी पावर के थ्रू अपनी राइज होके आएगी, बाकी तो सब अपना इसराइल के साथ में मतलब जुट चुके हैं अब्राहम रिकॉर्ड्स के अंदर, और वो हो गया आपकी इसराइल, वो डोमिनेट करेगी आपके पूरे के पूरे रीजन में। उसके खिलाफ आपका कोई भी नहीं होगा, उनके खिलाफ भी वो ऐसा बोल भी नहीं पाएगा। और वो धीरे धीरे अपने कट टाइज करना स्टार्ट कर देंगे इधर अपने अमेरिका से, और वो अपना डीलिंग करेंगे इंडिया के साथ। तभी तो हम मतलब इतने बाजी कनेक्शन वगैरह देखने, फिर वो इंडिया की ओर बढ़ने लग जाएंगी, वो उससे बात करने की ट्राई करने लग जाएंगी, वो हमारे से एलाई वगैरह, ताकि मतलब जो अपना एक लेबर फ्लो है या मतलब कुछ, फिर वो हमारे तरह बढ़ेगी, फिर मतलब जो हमारे जो टैक्स के डॉलर है, मतलब जो हमारे जवान होंगे वो जाएंगे वहां पर। ये मैं आपको कर रहा हूँ अभी तो 10 से 15 साल बात की बातें। हम जाया करेंगे फिर मतलब अपने इनकी वॉर्स के लिए रशिया से, फिर मतलब वो डीलिंग करना कर देंगी स्टार्ट, ऐसे ऐसे होता रहेगा। फिर वो अपना यूएस से अपना अपना मोड़ परे करने की ट्राई करते रहेंगे, और फिर यूएस से बाद बाद में एक ऐसी पावर को बना बैठेगा मिडिल ईस्ट में, जो पावर को फिर वो खुद कंटेन नहीं कर पाएंगे। बिकॉज उनके पावर के बंदे, उनके जो अपना जो जूइश को जो अपना सिंपैथाइज करते हैं बंदे, वहीं बैठे हैं आपके अमेरिका के अंदर, वहीं बैठे हैं आपकी दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री के अंदर, जो खुद की कंट्री को अपना फर्स्ट पुट नहीं कर रहे हैं, वो अपना इसराइल को फर्स्ट पुट कर रहे हैं।